हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। सो लास्ट क्लास में आपको मैंने क्या समझाया था, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, और आज हम लोग इसी टॉपिक का एक न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखना। अगर आप लोगों का क्वेश्चन बन गया है तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हो, स्टेप्स मैच कर सकते हो, और जिन भी लोगों को वो क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आज हम उसका सॉल्यूशन देखने वाले। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि वाटर जो डिमांड है कितनी तरह की होती है, और हम लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पाइप्स हो गया, यहाँ पर रिजर्वायर है, कितने कितने टाइम पीरियड के लिए उसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि एक वाटर सप्लाई स्कीम है। मैं आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रही हूँ इस क्वेश्चन की। एक वाटर सप्लाई स्कीम है जिसको हम लोगों को डिज़ाइन करना है फॉर द पॉपुलेशन यहाँ पर गिवन है, मान लीजिए 1 लाख। ठीक है, हमने ये कंसीडर किया था कि 1 लाख पॉपुलेशन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, और एवरेज वाटर कंजप्शन ये हमें पता है कितनी है। ये गिवन थी आपकी 250 LPCD, और मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था हमें हर इम्पॉर्टेंट डिमांड, या फिर डिमांड को ड्राफ्ट भी बोलते हैं, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं वन बाय वन हर एक इम्पॉर्टेंट ड्राफ्ट। तो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पर हम एवरेज डेली ड्राफ्ट। एवरेज डेली ड्राफ्ट क्या होता है आपका? एवरेज डेली ड्राफ्ट अगर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, कैसे निकालोगे? देखो 250 LPCD का मतलब क्या है? 250 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है कितने दिनों में? एक दिन में। एक दिन में 250 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है कितने लोगों को? एक पर्सन को। एक पर्सन को एक दिन में 250 लीटर वाटर चाहिए होता है। तो अगर 1 लाख पॉपुलेशन है तो 1 लाख लोगों को कितना पानी चाहिए होगा एक दिन में, वो हम निकाल सकते हैं। तो हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक दिन में एक पर्सन को 250 लीटर चाहिए, है ना, एक दिन में एक पर्सन को 250 लीटर चाहिए, तो एक ही दिन में अगर मैं आपको बोलूँ 1 लाख पॉपुलेशन को कितना चाहिए होगा, आप बोलोगे 250 इंटू 1 लाख कर दो। तो हम सेम चीज़ यहाँ पर करने वाले हैं, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 250। ये हमने क्या निकाला कि 1 लाख पीपल को एक दिन में वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो सेम चीज़ को हम लिख सकते हैं 25 मिलियन लीटर्स पर डे। सेम टर्म है 10⁻⁶ को मैंने 25 लिख दिया। तो ये आ गया एवरेज जो डेली ड्राफ्ट था, या एवरेज डेली डिमांड आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड, हमने एक रिलेशन पढ़ा था मैक्सिमम डेली डिमांड और एवरेज डेली डिमांड के बीच। क्या रिलेशन था? मैक्सिमम डेली डिमांड इज 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड इज 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड। चलिए तो फाइंड आउट कर लो यहाँ पर। 1.8 मल्टीप्लाई बाय एवरेज डेली डिमांड इज योर 25 मिलियन लीटर्स पर डे। इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आएगी? 45 MLD। तो हमने एक और चीज़ फाइंड आउट कर ली, दैट इज योर मैक्सिमम डेली डिमांड। थर्ड पार्ट फाइंड आउट करते हैं इसका, मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। इसका रिलेशन क्या देखा था? मैक्सिमम आर्ली डिमांड इज 2.7 टाइम्स। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पर रिलेशन क्या देखा था? 2.7 टाइम्स एनुअल एवरेज आर्ली डिमांड। एनुअल एवरेज, देखो हम जो एवरेज निकाल रहे हैं वो पूरे साल की सारी वैल्यूज़ को कंसीडर करके डिवाइडेड बाय 365 करके ही एवरेज निकाल रहे हैं, तो एनुअल एवरेज लिखा। एनुअल एवरेज आर्ली डिमांड। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इस चीज़ को? 2.7 मल्टीप्लाई बाय आर्ली है, तो आपके पास अभी यहाँ पर कौन सी वैल्यू दे रखी है? डेली डिमांड आपको पता है कितनी है? मैक्सिमम डेली डिमांड इज 45 मिलियन लीटर्स पर डे, और एवरेज डेली डिमांड इज 25 MLD। तो 2.7 इंटू 25 MLD, ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू। अब यहाँ पर आपने अपने रिलेशन में देखा होगा हम डिवाइडेड बाय 24 करते हैं। ठीक है, हम डिवाइडेड बाय 24 करते हैं। अगर आप डिवाइडेड बाय 24 कर रहे हो तो यहाँ पर ये जो यूनिट्स बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? मिलियन लीटर पर आवर। अगर 24 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी मिलियन लीटर पर आवर। राइट हैंड साइड में अगर आपको मिलियन लीटर पर डे में वैल्यू लेकर आनी है तो क्या करना पड़ेगा? 2.7 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 24
मल्टीप्लाई बाय फिर से 24 करना पड़ेगा इसी सेम चीज़ को मिलियन लीटर पर डे में लाने के लिए। यहाँ पर 24 से डिवाइड किया था तो ये सारी टर्म मिलियन लीटर पर आवर में थी। 24 से 24 कैंसिल हो गया, 2.7 इंटू 25, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 67.5 mld। ये क्या है, मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको बोली थी कि किसी भी मेथड का यूज़ करके आप यहाँ पर फाइंड आउट करो फायर डिमांड। फायर डिमांड क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे देखना है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कितने डिस्चार्ज के लिए मैं डिज़ाइन करूँगी। तो फायर डिमांड को मान लीजिए हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने बहुत से रिलेशंस देखे थे, आप किसी भी रिलेशन से निकाल सकते हो। तो Q इज इक्वल्स टू 4637 अंडर रूट ऑफ P 1 माइनस 0.01 अंडर रूट P। हमने इस रिलेशन में क्या देखा था कि P होती है पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन को आपको पुट करना है वो यूनिट्स क्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन इन 1000 होना चाहिए। अगर 1 लाख पॉपुलेशन दे रखी है तो 1 लाख को आप क्या बोल सकते हो, 100,000। तो P की जगह आप 100 पुट करोगे। 4637 अंडर रूट ऑफ 100, 1 माइनस 0.01 अंडर रूट ऑफ 100। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आएगी, फायर डिमांड। फायर डिमांड निकाल लो। और एक और चीज़ याद रहे, इस एम्पेरिकल फॉर्मूला में ये जो Q की वैल्यू आती थी ये लीटर पर मिनट में आती थी, ये आती थी लीटर पर मिनट में। मतलब इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी 41733 लीटर पर मिनट। लेकिन अभी तक जितनी भी डिमांड, जितना भी डिस्चार्ज आप निकाल रहे थे वो MLD में निकाल रहे थे, इसलिए हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मिलियन लीटर्स पर डे में। कैसे करोगे, 41733 मल्टीप्लाई बाय मिनट्स है, डे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 24, ठीक है। लीटर से मिलियन में जाना है तो डिवाइडेड बाय 10⁻⁶। इसको सॉल्व कर लो, ये वैल्यू आपको मिल गई MLD में, मिलियन लीटर्स पर डे। तो Q आपके पास यहाँ से आ जाएगा 61 MLD। अब मुझे ये पता है कि जो हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं, किन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। एक तो आप यहाँ पर लिखते हो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, एक आप यहाँ पर कंसीडर करते हो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, और दूसरा मैक्सिमम आर्ली डिमांड, दूसरा मैक्सिमम आर्ली डिमांड। अच्छा, अब कोइंसिडेंट ड्राफ्ट किस किस का सम होता था, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट इज द सम ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड, या फिर ड्राफ्ट मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, ठीक है, प्लस फायर डिमांड। तो मैक्सिमम डेली डिमांड हमारे पास कितनी है यहाँ पर 45, प्लस हमारी फायर डिमांड कितनी है 61। तो 45 प्लस 61 कितना बन गया, ये 106 मिलियन लीटर्स पर डे। मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड इज 106 मिलियन लीटर्स पर डे। अब आपने यहाँ पर मैक्सिमम आर्ली डिमांड निकाल ली है, बिल्कुल हमने फाइंड आउट कर लिए। मैक्सिमम आर्ली डिमांड कितनी आई थी 67.5 मिलियन लीटर्स पर डे। अब मेरे पास दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर मिल गई है, तो एक वैल्यू आ रही है 106 MLD और मैक्सिमम आर्ली डिमांड आ रहा है 67.5 MLD। अब अगर मुझे क्वेश्चन में बोला है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो बताओ कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन करोगे, तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू, और इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है 106 MLD। तो अगर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं तो आपका आंसर क्या करेक्ट होगा, कि हम लोग जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारा डिज़ाइन होगा वो होगा फॉर 106 MLD, इतने डिस्चार्ज के लिए इसको हम डिज़ाइन करेंगे। और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जगह आपको यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूछ लिया है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूछ लिया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी हम मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए ही डिज़ाइन करते हैं, और मैक्सिमम डेली डिमांड हमारी कितनी है, यहाँ पर मैक्सिमम डेली डिमांड इज़ 45 MLD। तो अगर मुझे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पूछ लिया तो हमारा आंसर क्या होगा 45 MLD। सिमिलरली आपसे यहाँ पर किसके लिए पूछ लिया वैल्यू, अगर पंप्स के लिए पूछ ली कि जो आप पंप्स को डिज़ाइन कर रहे हो तो आप कितने डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन करोगे, उसका आंसर भी क्या होगा 45 MLD। तो जो आपको मैंने कल टेबल बताया था मैक्सिमम डेली डिमांड वाला, तो वो टेबल से आप सारी चीज़ें ध्यान रख सकते हो कि ये किसके डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा वाटर डिमांड का टॉपिक ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ योर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। और यहाँ पर हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्यों पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया था, क्योंकि हम लोग वाटर की डिमांड कोई 1 साल के लिए, आने वाली इस कम्युनिटी के लिए हम 1 साल के लिए नहीं फाइंड आउट करेंगे। आपने अभी देख लिया कि अगर आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को मिनिमम 15 सालों के लिए डिज़ाइन कर रहे हो
तो 15 सालों का मतलब है कि इस कम्युनिटी में 15 सालों में कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग डिज़ाइन करेंगे सारा सिस्टम। तो अब मुझे पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी पड़ेगी कि आने वाले 15 ईयर्स में कितनी पॉपुलेशन इस एरिया की यहाँ पर हो सकती है। तो अब पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के क्या मेथड्स हैं, इनको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आई होप आज का न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, और जितनी भी क्लासेस हैं पुरानी आप सेम चैनल पर देख सकते हो, अलग से प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी हुई है हर एक टॉपिक की। जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं उसकी अलग से प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट से सीरीज़ में ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर अपने कर सकते हो। और आपको क्लासेस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कोई भी आपको सब्जेक्ट लगता है या टॉपिक लगता है आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है, जो आपको कहीं नहीं मिल रहा है या समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ताकि वो टॉपिक्स हम आपके लिए यहाँ पर ला सकें। तो हम अभी की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो उनको लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जब भी नई कोई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन साथ साथ में मिल जाए। थैंक यू एवरीवन।